अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़ मरतबा शुक्र है ज़ात गफूर रहीम का जिस रब्बिल अज़ीज़ की तौफीक और रहमत ख़ास से हमने नमाज फ़जर बाजमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह नमाज पंजगाना का बाजमात और तकबीर उला के साथ तमाम रखने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस बाबरकत दिन की फजीलत के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमअतुल मुबारक का जो दिन है ये सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सिरदार दिन जुमअतुल मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस बाबरकत दिन की फजीलत ईद उल फितर के दिन से भी ज़्यादा है। और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में इस बाबरकत दिन की फजीलत कुर्बानी वाले दिन से भी ज़्यादा है। आका अलैहिस्सलाम ने बारहा मुकामात पर इस बाबरकत दिन की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा जुमअतुल मुबारक के दिन को पाए और जुमआ की नमाज अदा करने के लिए वो गुस्ल करे और हस्बे तौफीक साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाए और तेल लगाए और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आए, अल्लाह ताला हर कदम के बदले में नेकियां अता फरमाता है। और जब मस्जिद में आए तो जहां पर उसको जगह मिले वहीं पर बैठ जाए और कोई लग़्व काम ना करे, कंकरियों से ना खेले। कंकरियों से ना खेलने का भी जिक्र है आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक में। ज़ाहिर है उस वक़्त फर्श कच्चे होंगे, पथरीले होंगे तो कंकरियां होंगी, तो फरमाया कंकरियों से ना खेले, मतलब ये कोई लग़्व काम ना करे, कोई गलत बात ना बोले, कोई गलत काम ना करे तो और नमाज पढ़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस जुमा और पिछले जुमा के दरमियान होने वाले उसके सगीरा छोटे मोटे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता। और आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो कोई अव्वल वक्त में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आता है ना, तो ऐसे है जैसे उसने अल्लाह ताला के रास्ते में ऊँट को सदका कर दिया, जैसे उसने गाय को सदका कर दिया, जैसे उसने बकरे को सदका कर दिया। यहाँ तक कि सवाब मिलता रहता है। और जब अजान आ जाती है तो फरमाया फिर वो फरिश्ते जो है ना वो रजिस्टर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। और जब जो बंदा नहीं आ सकता जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने के लिए तो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं। एक फरिश्ता कहता है कि यार वो फलां बंदा पिछले जुमा आया था, इस जुमा के नहीं आया। दूसरा कहता हाँ वाकई नहीं आया। तो पहला कहता है कि या अल्लाह अगर उसकी कोई परेशानी है जिसकी वजह से जुमा पढ़ने नहीं आया तो या अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। दूसरा फरिश्ता कहता है या आमीन। पहला कहता है कि या अल्लाह अगर वो किसी गुमराही की वजह से नहीं आ सका, गुमराह है, नमाज को हल्का ले लेता है, वक़्त नहीं निकालता जानबूझकर नमाज पढ़ने के लिए, उसके पास फुर्सत नहीं है, वो गुमराह है, तो फरमाया या अल्लाह तो उसे हिदायत अता फरमा दे। दूसरा फिर कहता है आमीन। तीसरा कहता है कि या अल्लाह अगर वो बंदा किसी बीमारी की वजह से जुमा की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सका तो या अल्लाह तो उसको शिफा याबी अता फरमा दे, ताकि वो और ज्यादा पुरखुलूस होकर तेरी बारगाह में सर्ब सजूद होने के लिए मस्जिद में आ जाए। इस बाबरकत दिन की और भी ज्यादा फजीलत है। इस दिन की इब्तदा सूरा यासीन की तिलावत से की जाए और अगर वक़्त मिले तो कब्रिस्तान जाया जाए जुमातुल मुबारक के दिन और सूरा कहफ की तिलावत की जाए। तंगदस्ती को दूर कर देती है, फक्र फाका को दूर कर देती है, अगली मंजिल को बंदे के लिए आसान कर देती है। सूरह मुल्क की तिलावत की जाए जुमातुल मुबारक के दिन, कब्र में रोशनी का सबब हो जाता है। कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसी दिन की फजीलत के बारे में, इस दिन कसरत के साथ मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। जुमातुल मुबारक के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो, इसलिए कि ये यौमे मशहूद है, फरिश्तों की हाजिरी का दिन है। इस दिन फरिश्ते भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देते हैं और साथ अगर हम गुनहगारों का पढ़ा हुआ दरूद भी पहुंच गया और यकीनन पहुंचेगा और शर्फ कबूलियत पर भी फायज होगा तो अल्लाह ताला दरूद पाक के सदके से हमारे गुनाह भी मुआफ़ फरमा देंगे।
ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ بندہ اتنا ہی میرے نزدیک ہوگا، قیامت کے دن اس کو اتنا ہی میرا قرب نصیب ہوگا۔ کتنی فضیلت والا دن ہے آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن۔ اپنی مصروفیات بھی رکھیں اور جمعۃ المبارک کے لیے وقت پر ہی ٹائم نکال لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔